नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक परिदृश्य 2024 कब मिलेगा अपार धन वैभव, कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। जी हाँ, यही है आज की चर्चा का विषय। हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में भरपूर पैसा हो, सुख सुविधा के साधन हो, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। लेकिन कुंडली में योग होते हुए भी, प्रयास करने पर भी ये सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। आर्थिक संकट, विपन्नता और दरिद्रता की स्थिति बनी ही रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही दिशा में प्रयास ही नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो इन्हीं बातों पर केंद्रित है। 2024 में कुंभ राशि के जातकों को उनकी कुंडली में ग्रह गोचर के आधार पर कौन सा वो कालखंड होगा जब उन्हें अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति किस दिशा में प्रयास करने पर होगी, किन कार्यों से धन मिलेगा, किन प्रयासों से धन मिलेगा और क्या नहीं करना है ताकि धन का भंडार निरंतर बढ़ता रहे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव पूरे वर्ष लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। राहु का गोचर है कुंडली के धन के भाव में और शुक्र पूरे वर्ष अलग अलग राशियों में गोचर करते रहेंगे। धन तो सामान्य रूप से सभी ग्रह प्रदान करते हैं अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, शुभ भाव में गोचर हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है असीमित धन की, अपार धन की, अचानक धन प्राप्ति के, धन के साथ सुख सुविधाओं और समृद्धि की, तो उसके कारक दो ही ग्रह हैं, शुक्र और राहु। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु मजबूत हुए, अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में इनका गोचर हुआ और सही समय जब शुक्र राहु धन प्रदायक योग बनाएंगे, आपने एफर्ट किया तो धन प्राप्ति तो होगी ही, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूँ जब शुक्र और राहु के अपार धन प्रदायक संबंध बनेंगे और उन कालखंडों में अगर आपने सही दिशा में प्रयास किए तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में प्रयास करने से या किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को उस कालखंड में विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा। यहाँ मैं एक बात शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि जो जातक नौकरी में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, तो उनकी तो फिक्स इनकम होती है। लेकिन अगर वो एफर्ट करेंगे, जो डेट्स मैं बताने जा रहा हूँ, तो
पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है और उससे धन की प्राप्ति हो सकती है। ओवर टाइम का लाभ मिल सकता है। एरियर के रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई आपका पेंडिंग ड्यूज है वो आपको मिल सकता है। कोई टारगेट आपको दिया गया है, उस टारगेट को पूरा करने पर आपको अवार्ड या रिवार्ड के रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है। अब जो पहली डेट है वो आप नोट करिए, 31 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल, ये जो 25 दिन हैं, इन 25 दिनों में शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में होगा, मीन राशि में। शुक्र राहु की युति बनेगी धन के भाव में, और शुक्र राहु की जो युति होती है वो अपार धन प्रदायक युति होती है। अब आप धन कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा ये आप समझें। देखिए, दूसरा भाव होता है परिवार का। इस समय आप अपने परिवार से संबंध मधुर बना करके रखिए। किसी तरह की कोई कटुता, तनाव था, कोशिश करके उसको समाप्त कर दीजिएगा और आप देखिएगा आपके परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, किसी दूसरे निवेश से, पुराने निवेश से, चूँकि दूसरा भाव निवेश का होता है, आपकी कोई एफडी है, कोई शेयर है या इस तरह का, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। पैतृक संपत्ति से या ससुराल पक्ष से भी आपको इस समय धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस का कोई क्लेम पेंडिंग है, वहाँ से आपको धन मिल सकती है। लॉटरी से धन मिल सकता है। कोई डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। आपको रियल एस्टेट से पैसा मिल सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। इस समय आपको फूड इंडस्ट्री से, अगर आप किसी भी तरह से ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि भोजन से संबंध रखता है, होटल है, रेस्टोरेंट है, आपकी कोई स्वीट शॉप है, इस तरह का कोई भी कार्य, कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, आप देखिएगा, प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, आपको अचानक से पैसा मिलना शुरू होगा। जो लोग वाणी से रिलेटेड एरिया से जुड़े हुए हैं, दूसरा भाव वाणी का होता है। जो शुक्र यहाँ पर हैं, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो जो लोग वाणी से संबंधित, कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में हैं, इस समय उन्हें भी धन प्राप्ति होगी, अचानक से धन प्राप्ति होगी। जो लोग गायक हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, शिक्षक हैं, कथावाचक हैं, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करके धन अर्जित करेंगे। अगली डेट जो है वो है 7 जुलाई से और 31 जुलाई। 7 जुलाई से 31 जुलाई शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के छठे भाव में। राहु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। राहु से नवम पंचम का योग बनेगा। शुक्र एक्टिवेट होंगे, राहु एक्टिवेट होंगे और इस समय आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा कुंडली के छठे भाव से। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव नौकरी का होता है। इस समय जैसा मैंने शुरू में बताया, अगर आप जॉब में हैं
तो वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है, या नौकरी का लाभ आपको मिल सकता है। जॉब आपको मिल सकती है इस गोचर काल में 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप प्रोफेशनल हैं, कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं, एफर्ट करेंगे अचानक से धन मिलेगा। लोन से आपको धन मिल सकता है। लोन लेकर के आप बिजनेस में लगाइए, बिजनेस शुरू कीजिएगा, वहाँ से धन मिलेगा। राहु विदेश के कारक हैं, शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेशों से, विदेशी व्यापार से धन मिलेगा। इस समय एफर्ट करेंगे, आपको नई नई बिजनेस डील मिलेंगी। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। विदेश में आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते थे, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, वो सब आपको मिल सकता है। आप हॉस्पिटल से, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको धन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विदेशी यात्राओं से, विदेशी व्यापार से, विदेश में नौकरी से धन मिलेगा। धर्म अध्यात्म से जुड़ करके भी आपको धन की प्राप्ति होगी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, शुक्र 6ठे भाव में है। अपना डेली रूटीन आपको सही करना होगा, टाइम के पंक्चुअल होना होगा आपको। सेवा भारी भाव से जुड़ करके आपको कार्य करना होगा। बिजनेस माइंडेड होकर के कार्य करेंगे, अपनी व्यापारिक बुद्धि का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ अगर आप फिशरीज से, डेयरी से, कोल्ड ड्रिंक्स के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, तो अगर आप वाटर रिलेटेड एरियाज़, फिशरीज, डेयरी, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हैं, चंद्रमा मन होता है। अगर आप मनोचिकित्सक हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति अचानक से होगी 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। कुछ बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अचानक से धन प्राप्त कर पाएंगे। अचानक से आपकी इनकम ग्रोथ होगी, अचानक से आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। पहली बात तो ये है कि शनि आलस्य पैदा करते हैं, काम को टालने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। तो आपको इस बात पर फोकस करना है पूरी तरह से कि आप टाइम के पंक्चुअल रहिएगा, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखिएगा। आज का काम आज ही करना है, कल पर बिल्कुल भी नहीं टालना है, एक बात। दूसरी बात, आपके राशि के स्वामी शनि हैं, कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपका कोई बिजनेस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई रिटेल शॉप या होलसेल डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कहीं भी हैं आप, आपके अधीनस्थ कुछ न कुछ लोग जरूर काम कर रहे होंगे। और चाहे आपके अंडर में 2 लोग काम कर रहे हों, चाहे 4 लोग, चाहे 40 लोग, चाहे 100 लोग, चाहे 200 लोग, इवन आपके घर में डोमेस्टिक कार्य करने के लिए जो सर्वेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा कि आप उनके साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, उतना ही अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। आप ये करके देखिएगा,
आप बिहेवियर में चेंज करके देखिए, उनका ध्यान रख के देखिए और अपने नेचर में परिवर्तन कीजिएगा। जो मैंने बताया फॉलो अप कीजिएगा, आप देखिएगा कि ऑल ऑफ सडन आपको बस पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगली डेट 25 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर शुक्र रहेंगे 8वें भाव में, कन्या राशि में। राहु शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। राहु की दृष्टि शनि पर, शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि राहु पर, दोनों एक्टिवेट होंगे। आपको धन की प्राप्ति अचानक से होगी। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। आपको कोई डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, इस समय अगर आपने एफर्ट कर लिया वो पैसा मिल जाएगा। कोई गवर्नमेंट ड्यूज है, आपका पेंशन का, फंड का, इंश्योरेंस का पैसा रुका हुआ है, एफर्ट कीजिएगा। 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में पैसा मिलेगा। कोई इनहेरिटेंस का मैटर है, कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड मैटर है, कोई कोर्ट मुकदमा चल रहा है, प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, धन का लाभ हो जाएगा। कोई इंश्योरेंस क्लेम है वो मिल सकता है, लॉटरी से पैसा आपको मिल सकता है, रियल एस्टेट से मिल सकता है, मेडिकल के क्षेत्र से, हेल्थ सेक्टर से आपको मिल सकता है, आपको ज्योतिष के क्षेत्र से, हीलिंग का कार्य करते हैं आप, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। और साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर जो वाणी का है। तो जो जातक वाणी के रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, कला से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, और जो जातक विदेशों से संबंध बना करके कार्य कर रहे हैं, विदेशी व्यापार है या विदेश से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैटर है, उन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और अंतिम डेट आप नोट कीजिएगा, अंतिम डेट है 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर। शुक्र कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि में। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ भी 9वीं 5वीं का योग बनेगा। राहु एक्टिवेट होंगे, शुक्र भी एक्टिवेट होंगे, अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। इस समय आपको धन कहाँ से मिलेगा? आपके कार्य क्षेत्र से मिलेगा, जो भी कार्य आप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, शुक्र के कारण आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा, आपकी वाणी मधुर होगी, आप अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे, अपने आप को सजा करके संवार करके चलेंगे। कार्यस्थल पर आपका व्यवहार बहुत मृदु होगा, बहुत शालीन होगा, वाणी आपकी अत्यंत मधुर हो जाएगी। ये सब कार्य शुक्र करेंगे, और जब ये आपके अंदर होगा तो कार्य क्षेत्र पर कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा। बॉस, सीनियर्स, आपके एम्प्लॉयर आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ेगी, वृषभ राशि पर, 4थे भाव पर, तो मातृभूमि से आपको धन मिलेगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति होगी, माता से धन मिलेगा, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से धन मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा मिलेगा, और या फिर वाटर रिलेटेड एरियाज से अगर आप जुड़े हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, फूड इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों से, मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र से। साथ ही साथ इस समय
वो समय होगा जबकि आपको शासन प्रशासन से, गवर्नमेंट से पैसा मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट टेंडर, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, राजनीति से आपको धन मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप पेट्रोल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि अगर आपको राहु और शुक्र का पूरा पूरा लाभ लेना है, राहु को एक्टिवेट रखना है, शुक्र को एक्टिवेट रखना है, तभी आपको धन प्राप्त होगा। और उसके लिए पहला कार्य आपको यही करना है कि अपने घर को साफ सुथरा रखना है, अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना है। कोई भी कबाड़ घर में नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटा फर्नीचर, कुछ भी आपको अपने घर में नहीं रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको हो सके तो शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, कन्याओं को खीर मिष्ठान का भोजन कराएं, खुद भी दूध, दही, ऐसे पदार्थ जो श्वेत पदार्थों से बने हुए हैं उनका सेवन करें। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें और हो सके तो कन्याओं को भोजन कराएं। अगर आप ये सब कार्य करेंगे, राहु शुक्र एक्टिवेट होंगे तो धन की प्राप्ति होगी। अब मेरी बात से सहमत हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।